हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप जैसे सभी को बताया कि पीईटी एग्जाम कल 15 अक्टूबर 2022 और 16 अक्टूबर 2022 को परीक्षा होने वाली है। तो इसके बारे में आप लोगों को तीन ऐसी चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा देखते हुए ध्यान में रखते हुए कर लेना है बाबू, ठीक है ना। अगर एग्जाम आपको पास करना है तो आप लोग बढ़िया तरीके से इन सभी बातों का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर बात है। अच्छे से अगर एग्जाम करोगे, जितना क्वेश्चन सही करोगे उतना आप लोगों के लिए लाभ रहेगा, और जितना क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग में आप लोग नीचे आ जाओगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट सभी को पता है सर जी, ये चीजें पहली बात तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सेंटर पे कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। एंट्री स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले पहुंच जाना है सभी को, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, जितना क्वेश्चन जैसे ही ओएमआर सीट मिलेगी सबसे पहले उसमें रोल नंबर और अपना जो नाम वगैरह है वो पूरी एंट्री कंप्लीट कर लेनी है, और बहुत अच्छे से कर लेनी है, बहुत ध्यान में रखते हुए कोई भी एंट्री गलती ना हो जाए, ठीक है ना। जिस प्रकार जैसे आपके कक्षा में टीचर रहेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो उन टीचरों से आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है कि सर एंट्री कैसे करनी है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा, एंट्री कंप्लीट करने के बाद जैसे ही समय होगा कि अभी आप लोग अपना एग्जाम करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो अपना जो जो क्वेश्चंस आपको राइट पता है पहले तो, ठीक है ना। जैसे हिंदी आएगा, जीएस आएगा, तो उसमें क्या करना है, पढ़ना है और देखना है ना। पढ़ना है और आपको निशान लगाना है। तो जो आपको एमआर सीट में जो क्वेश्चंस आपका हो गया उसे डायरेक्टली ओएमआर सीट पर करते रहना है, डायरेक्टली। ये नहीं करना है कि सर जी मैं बाद में कर लूंगा या मैं लास्ट में करूंगा इन सभी काम को, ठीक है ना, पहले हल करके छोड़ देता हूं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इस चीज को ध्यान में रखें कि एक एक क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन हल हुआ हिंदी और जीएस सबसे पहले कर लेने, क्योंकि उसमें क्या करना है, पढ़ना है और देखना है। दूसरा पॉइंट, इस में ना रहिए कि आप लोग दूसरे से पूछ लोगे या इधर से पूछ लोगे इधर से पूछ लोगे। हो सकता है कि आपके पड़ोस वाले को आपसे भी कम पता हो, तो सीधी सीधी बात है, अगर 55 क्वेश्चन सही होंगे, 60 क्वेश्चन सही होंगे, तो 60 के 60 छोड़ के आ जाइएगा। गलत बिल्कुल भी कोई क्वेश्चंस ना करें, ठीक है। इस पॉइंट को समझ लीजिएगा बाबू। अगर आपने गलत क्वेश्चंस कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग में आप लोगों के और मार्क्स कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट और चीज, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप लोग एग्जाम करोगे सबसे पहले उस सब्जेक्ट के करना है जो आपको बिल्कुल क्लियर पता है, ठीक है ना। जैसे आपको कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, आपने सबसे पहले हिंदी या जीएस कर लीजिएगा। इन दोनों पार्ट को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मैथ और आपका रहेगा रीजनिंग, उठा के देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सर जी हम बिल्कुल इक्वल लेके चल रहे हैं, पहले क्वेश्चन से दूसरा 10, 5, 20, 25, 30 ऐसे करके लेके चलेंगे। नहीं, अगर आपको 10वां क्वेश्चन पता है और उसके बाद 15वां पता है तो 15वें पाए पहले गोल गहरा खींच देना है बिल्कुल पूरा तरीके से, ठीक है ना। पूरा ओएमआर सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को कर लेते हैं कि पहले पूरा का पूरा निशान लगा लिया और पूरा पेपर हल करेंगे तब भरना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हो जाता है समय, और समय होने के बाद आपसे ओएमआर सीट छीन ली जाती है। तो बाबू ये गलती बिल्कुल भी ना करें। उम्मीद करता हूं सभी का एग्जाम एक शानदार एग्जाम होगा, जिसे अभी भी पढ़ना होगा, केवल और केवल करंट अफेयर पर फोकस करेगा। कोई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट कुछ नहीं पढ़ना है। केवल आपको एक तो वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है ना, ये वाला पढ़ना है। एक दूसरा आप लोगों को पढ़ना है बाबू कि आपका जो करंट अफेयर के जो खेल स्पोर्ट्स से हैं उन सभी का आज की रात जो है आपको इसका ही रिवीजन कर लेना है केवल और केवल, ठीक है। बढ़िया से एग्जाम करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 60 क्वेश्चंस करेंगे, 60 के 60 सही करके आइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर जी 80 क्वेश्चंस करके आ गया और 45 क्वेश्चन सही है, ऐसा मत कर देना बाबू बिल्कुल भी। अगर 60 भी सही है तो 60 के 60 छोड़ के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चांस मिलेगा कि आने वाले एग्जाम के किसी भी परीक्षा में बैठने को पूरा चांस आपको दिया जाएगा, ठीक है। अच्छे से केवल और केवल शानदार तरीके से एग्जाम करेंगे बाबू, और मेहनत करके बिल्कुल, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर माइंड में मत रखना कि रीजनिंग। एक बात और बता देता हूँ थोड़ी सी छोटी सी, अगर कोई रीजनिंग का क्वेश्चन हल नहीं हो रहा ना तो भाई छोड़ देना उसे बिल्कुल, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोबारा से फिर से जब आप लोग पूरा पेपर का सेट बना के आओगे, पूरा पेपर हल हो गया, 100 क्वेश्चन तो कुछ बचे कुछ रह गए, तो जब स्टार्ट से करोगे लेके जब आइएगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहले ही क्वेश्चन पे अटक गए और उसी पे अटके ही बैठे हैं। ये गलती मत कर देना बिल्कुल भी। जितना चल रहा है 5, ये आपको एक रीजनिंग के क्वेश्चन पे 1 से 2 मिनट दीजिएगा बस, और देके छोड़ दीजिएगा, आगे निकल जाओगे। आता है ठीक है, दोबारा से आइएगा उस क्वेश्चन पे 1 मिनट दो, फिर निकल जाओ आगे। अगर नहीं होता है ठीक है, फिर छोड़ देना बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं छोड़ने में, ठीक है भाई। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम एक शानदार होगा और बहुत जबरदस्त होगा। बाय बाय सभी को।